हेलो एवरीवन। हम लोग आज जानने वाले हैं कि आखिर मशीन लर्निंग है क्या। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये बहुत इजी है। ट्रेडिशनल कोडिंग से बहुत इजी है मशीन लर्निंग करना। तो आइए समझते हैं कि मशीन लर्निंग है क्या। मशीन लर्निंग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड हो गया है इन दिनों। जैसे चैट जीपीटी आ चुका है। तो इसके बारे में समझते हैं। मशीन लर्निंग बहुत आसान शब्दों में बोलें तो ये मशीन को सिखाना है कि वो खुद से डिसीजंस कैसे ले पाए। वो खुद अपने आप में डिसीजन कैसे ले पाए। जैसे हम लोग पैदा होते हैं, फिर बचपन में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं बहुत ईयर्स तक, और फिर हम लोग जाकर हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर खुद खुद डिसीजंस ले सकते हैं। तो ऐसा ही है कुछ मशीन्स के साथ। अच्छा, ये थंबनेल आपको कैसा लगा? इसके बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और चलते हैं देखते हैं कि आखिर गूगल क्या बताता है इसके बारे में। ठीक है। तो हमारे लर्निंग का तरीका भी यही होगा कि हम बहुत सारी चीज़ों को गूगल करके देखेंगे कि आखिर चीज़ें हैं क्या। ठीक है, सबसे बेस्ट वे है। तो हम लोग लिखते हैं मशीन लर्निंग। हम लोग लिखेंगे मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग का एक बहुत सिंपल सा एक बार हम लोग पूछ लेते हैं, व्हाट इज मशीन लर्निंग। तो लग रहा है जनरेटिव एआई वर्क नहीं कर रहा, बट ठीक है। एक बार हम लोग यस। यहाँ पे एक नया फीचर आया है गूगल का, जो कि है जनरेटिव एआई। तो ये भी एक मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। तो इसने जनरेट क्या किया है? मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that uses statistical techniques to enable computers to learn and make decisions without being explicitly programmed। ठीक है। तो उसको अलग से आपको प्रोग्राम नहीं करना है। एक बार आपने उसको तैयार कर दिया तो वो खुद ही सीख रहा है, खुद ही डिसीजंस ले रहा है, समथिंग लाइक दैट। फाइन। तो आइए समझते हैं कि आखिर मशीन लर्निंग है क्या। तो हम लोग मशीन लर्निंग के बारे में इतना तो समझ गया, एक बेसिक आइडिया हो गया हम सबको। अब हम लोग और डीपली देखते हैं इसको कि आखिर इसके यूजेस कहाँ-कहाँ पे हैं। तो देखिए, मशीन लर्निंग जो है वो यूज़ होता है वहाँ पे जहाँ पे ह्यूमन्स नहीं जा सकते, जैसे कि मार्स। फिलहाल हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम लोग रोबोट्स भेज सकते हैं। रोबोट्स खुद डिसीजंस ले सकते हैं अलग अलग कंडीशंस में कि क्या करना है। फिर माइनिंग्स कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी। और चीज़ों को ऑटोमेटिक बनाना मतलब मशीन्स को सिखाना कि आखिर कैसे कोई काम करना है। तो यही एक तरीके का मशीन लर्निंग है। फाइन। तो नेविगेटिंग ऑन द मार्स, स्पीच रिकॉग्निशन। अब तो आप स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बहुत सारे गाने बना सकते हैं, जैसे अभी रोनाल्डो का फेमस हुआ था गाना। ठीक है। तो इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो आपने सुना होगा। उसके बाद पर्सनलाइज मेडिसिन, आप मेडिसिन रेकमेंड कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर बीमारी के लिए पार्टिकुलर पर्सन को। फिर जीनोमिक्स में बहुत यूज आता है। पूरा जीनोमिक्स ही मशीन लर्निंग और बायोलॉजी जेनेटिक्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। तो जैसे अ, देखते हैं कि ये देखते हैं कि कहाँ-कहाँ पे और यूजेज होते हैं। जैसे कि रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस को कैसे रिकॉग्नाइज करता है ये हम लोग सीखेंगे भी। और बहुत सारी एप्लीकेशंस बन गई हैं जो कि आपको बता सकती हैं कि कोई गुस्सा है, खुश है, या फिर कोई भी इमोशंस वो प्रेडिक्ट कर सकती हैं देखकर। तो मशीन्स के पास इतनी एक इंटेलिजेंस आ चुकी है अभी तक। फिर वो लोग हैंड रिटन स्पोकन वर्ड्स को पहचान सकते हैं। मेडिकल इमेजेस को पहचान सकते हैं। अगर आप कोई इमेज अपलोड करेंगे तो आपको बीमारी का पता चल जाएगा। ट्यूमर्स जो हो गया, स्किन डिजीज हो गया, इन सब का हम लोग पता लगा सकते हैं मशीन लर्निंग की यूज से। हम लोग अपने प्रोजेक्ट में भी मशीन लर्निंग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो जनरेटिव इमेजेस और मोशन सीक्वेंसेस। अच्छा, ये भी है कि देखिए, इमेज को जनरेट करना, टेक्स्ट को जनरेट करना, चैट जीपीटी जो है वो बहुत बेस्ट एग्जांपल है, जो कि क्या करता है, वो एक टेक्स्ट को जनरेट करता है, वो टेक्स्ट जनरेशन करता है। फिर इमेज जनरेशन, मिड जर्नी जो है, मिड जर्नी आपने सुना होगा। मिड जर्नी के बारे में हम लोग देख भी लेते हैं। मिड जर्नी, मिड जर्नी एआई, इसके बहुत सारे पिक्चर्स आपने देखे होंगे। तो देखिए, ये बहुत सारे पिक्चर्स को जनरेट करता है बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, यहाँ पे अपने डोनाल्ड ट्रम्प भी हैं। सो
ये था बेसिक। फिर बहुत सारी वीडियोस को भी आप जनरेट कर सकते हैं आप तो। और इस पर वर्क चल रहा है इवन। रिकॉग्नाइजिंग एनोमलीज, वो कोई भी एनोमली है तो उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। अनयूजुअल पैटर्न्स को फाइंड कर सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। प्रेडिक्शंस, स्टॉक प्रेडिक्शंस, स्टॉक प्रेडिक्शन भी कर सकता है कि कहाँ पे स्टॉक प्राइसेस हाई जा रहे हैं, लो जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। फाइन। उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे कि वेब सर्च, अभी हमने देखा जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई का देखा हमने, गूगल जो यूज़ कर रहा है, वो टेस्ट कर रहा है, अभी टेस्टिंग पीरियड में है। फिर उसके बाद कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो कि जेनोमिक्स है, जेनेटिक्स है, ये काफ़ी इनकॉर्पोरेट हो गया है मशीन लर्निंग से। फाइनेंस हो गया, ई कॉमर्स बिजनेस हो गया, जैसे कि ई कॉमर्स, अमेजन आपको रिकमेंडेशन दिखाता है, वो मशीन लर्निंग है उसके पीछे। स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है, रोबोटिक्स पूरा का पूरा मशीन लर्निंग से इनकॉर्पोरेटेड है। सोशल नेटवर्क्स, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, सोशल नेटवर्क जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब में ही मशीन लर्निंग बैकएंड में बहुत सारी मशीन लर्निंग वर्क कर रही है। तो और बहुत वास्ट फील्ड हो गया अब तो मशीन लर्निंग का। चैट जीपीटी हो गया, इमेज जनरेशन हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन हो गया, ये सब सारी चीज़ें। फाइन। तो ये बहुत सिंपल सा, ये काफ़ी सिंपल सा वो है कि डेफिनेशन है कि कंप्यूटर्स को सिखाया जा सके वो एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। मतलब ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग ना करके, हर एक चीज़ को ना लिख के, आप उसको एक ऐसे ट्रेन कर देते हैं कि वो खुद भी बहुत सारे डिसीजंस को ले पाए मशीन। तो हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ आर्ट एप्लीकेशंस। लेकिन इससे पहले स्टेट ऑफ आर्ट एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ आर्ट एप्लीकेशन का मतलब है कि बेस्ट एप्लीकेशंस जो अभी मशीन लर्निंग में हो रहे हैं, ठीक है? तो बेस्ट एप्लीकेशंस क्या है? टेस्ला। टेस्ला कार बहुत चल रही है अभी, तो उसकी बहुत हाइप बनी हुई है। तो वो टेस्ला कार जो है बेस्ट एग्जांपल हो सकता है इसका। उसके बाद ये कार टेक्नोलॉजी लगती है इसमें। इसमें लेज़र टेरेन मैपिंग है, या फिर पाथ प्लानिंग है, ठीक है? या फिर एडेप्टिव विज़न का भी यूज़ किया जाता है। फिर डीप लर्निंग, दोस्तों डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक और पार्ट है जिसमें हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स को बनाते हैं। ये एक एक और स्टेप है मशीन लर्निंग में। उसके बाद डीप लर्निंग आता है। डीप लर्निंग में हम लोग न्यूरॉन्स बनाएँगे एक्चुअली। हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स बनाएँगे जो कि बहुत सिमिलर होते हैं ह्यूमन माइंड के न्यूरॉन्स से। मतलब कॉन्सेप्ट बहुत सिमिलर है। तो इन सब चीज़ों को हम कर सकते हैं डीप लर्निंग से। डीप लर्निंग रोबोट्स के लिए बहुत यूज़ होने लगा है। और बहुत सारी डीपर कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए मशीन लर्निंग का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? इमेज रिकॉग्निशन के लिए भी डीप लर्निंग का यूज़ होता है। मल्टीपल इमेज रिकॉग्निशन, ठीक है? फिर सीन लेवलिंग, ठीक है? ये जो चीज़ है, ये हम लोग इस चीज़ को हम लोग करने वाले हैं कुछ अगले सेशंस में। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन सिंपल वर्ड्स में, या फिर सेगमेंटेशन भी बोलते हैं कि कौन सी, ये जैसे ये बिल्डिंग है, तो इन सबको वो रिकॉग्नाइज कर लेगा अलग से। और इसको हम लोग मुश्किल से 10 से 20 कोर्स में लिख सकते हैं। ये इसलिए इतना इजी है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब ही है कि चीज़ों को और इजी और इजी बनाया जा सके। फाइन। जैसे ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन है, कभी-कभी वॉइस रिमूवल भी है, वो भी मशीन लर्निंग पे कहीं न कहीं वर्क करता है, ठीक है? उसके बाद सोशल मीडिया हमने बात की, सिरी, गूगल असिस्टेंट, तो ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग पर बेस्ड हैं और बहुत सारे वास्ट एप्लीकेशंस हैं। आप जस्ट सर्च करिए कि मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस। चलिए हम लोग सर्च करके देखते हैं मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस। और हम लोग जनरेट कर लेते हैं खुद ही। एआई से जनरेट कर रहे हैं हम लोग कि क्या-क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। देखिए इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच, रिकमेंडर सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन, ड्रग डिस्कवरी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्टॉक मार्केट, जो हमने हमने देखा, तो ये सारे मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस थे, ठीक है? अब हम लोग समझते हैं कि आखिर मशीन लर्निंग के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है? बेसिकली बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट हम लोग मेनली 3 देखेंगे। पहला है सुपरवाइज़्ड, दूसरा है अनसुपरवाइज़्ड, तीसरा है रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज़्ड में क्या होता है कि आपको मशीन को पिक्चर देनी होती है और बोलना होता है कि ये डॉग है, इसको पहचान लो। ठीक है? और उसके बाद हम फिर किसी और डॉग की पिक्चर देते हैं और बोलते हैं कि ये कौन-सी पिक्चर है, सिंपल। ये क्या डॉग की पिक्चर है या फिर कैट की पिक्चर है?
तो हम लोग बेसिकली यही चीज़ है कि हम लोग लेबल्स देते हैं, लेबल्स डॉग, और हम लोग ट्रेनिंग डाटा देते हैं जो कि है पिक्चर। अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है कि हम लोग सिंपली कुछ डाटा दे देते हैं उनको, और वो खुद ही उसमें कुछ पैटर्न्स को फाइंड करता है, फाइन। उसके बाद रीइंफोर्समेंट लर्निंग, हम लोग क्या करते हैं कि एक टास्क और एक्शन असाइन करते हैं, और उसका वे जो है, अगर वो सही पाथ चूज करता है तो हम उसको रिवॉर्ड देते हैं, और वो गलत पाथ चूज करता है तो हम लोग पनिश करते हैं। तो ये बेसिकली रोबोट को रिवार्ड सिस्टम बोलते हैं, रिवार्ड और पनिशमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको। और ये तीनों चीजें हमारी लाइफ में यूज होती हैं। जैसे कि एग्जाम्स, एग्जाम्स जो है हम लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग डाटा हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद लेबल्स लेते हैं, और एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसी चीज को बताते हैं कि हाँ ये पढ़ा था हमने, और बेस्ड ऑन दिस ये चीज हो गई। अनसुपरवाइज क्या है? अनसुपरवाइज में कभी कभी हम लोग पास ऐसी चीज आती है जिसके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी उसमें से पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। समथिंग लाइक कि समथिंग लाइक जे एडवांस क्वेश्चन, कि आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि जिसका सर पैर पता नहीं क्या है, लेकिन आपको धीरे धीरे उसमें से डाटा फाइंड करना है, पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो सॉर्ट ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग है। फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है? ये तो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल है। जैसे कि हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को चूज़ करते हैं। कभी गलत रास्ते, कभी सही रास्ते। गलत रास्ते जब चूज़ करते हैं तो हमें एक पनिशमेंट मिलती है, ठीक है? और अगर सही रास्ता चूज़ करते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलता है। तो ये काफ़ी ये तीनों चीज़ें जो हैं मशीन पे अप्लाई होती हैं, लेकिन ये निकली ह्यूमन से ही हैं। तो आइए और समझते हैं कि सुपरवाइज़्ड लर्निंग क्या होता है। सुपरवाइज़्ड लर्निंग बहुत सिंपल है, y इक्वल टू mx प्लस c। ये अगर आपको आता है तो बस सुपरवाइज़्ड लर्निंग यही है। हम लोग इसको देखेंगे और डिटेल में, लेकिन मुद्दा यही है, और इसी के इर्द-गिर्द सारी बात घूमती है। एक एक सिंगल लाइन को, स्ट्रेट लाइन को कैसे फिट करेंगे डाटा में, या फिर कभी-कभी इसका भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसका आई होप आपको पता होगा। इसको क्या बोलते हैं, 4ax स्क्वायर समथिंग लाइक दैट। ये ऐसा था आई थिंक। जो भी है आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अ, उसके बाद अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है, उसमें हम लोग कुछ डाटा दे देते हैं, और वो डाटा को खुद ही आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये डाटा ये है, ये डाटा ये है, पैटर्न्स को फाइंड आउट करता है। तो ये क्लस्टरिंग आता है एग्जांपल। क्लस्टरिंग मतलब अलग-अलग क्लस्टर्स बना देना, क्लस्टर मतलब ग्रुप्स, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या है, जेनेटिक्स, कि जेनेटिक सिमिलैरिटी कितनी है, ठीक है, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने जीन्स सिमिलर हैं, डिसिमिलर हैं इसको। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बहुत सारे वो हैं, एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सोशल नेटवर्क एनालिसिस है, एस्ट्रोनॉमिकल डाटा एनालिसिस है, वगैरह-वगैरह। उसके बाद रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है, ये जैसे कि रोबोट इन अ मेज, कि हमारे यहाँ पे रोबोटिक्स क्लब में, एनआईटी अगरतला के रोबोटिक्स क्लब में भी रोबोट का रोबोट मेज है, जहाँ पे एक रोबोट मूव करता है। तो वो धीरे-धीरे क्या करता है, सीख जाता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग से, जाते और वो ए उसको रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलती है सही रास्ता चूज़ करने में। तो ये उस तरह से वर्क करता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी मशीन लर्निंग में। ये काफ़ी ईज़ी है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताना था कि अगर आपको ये चीज़ आती है, तो आपको 6 महीने तक, मतलब मैं 6 महीने आप जब तक मशीन लर्निंग को सीख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों को सीख रहे होंगे, तब तक आपको जो सबसे हार्डेस्ट जो चीज़ है, वो आपके सामने आएगी, तो वो है ये। ये क्या है? इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। आई होप आप सबको पता है। और इसको हम लोग मशीन लर्निंग में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मशीन लर्निंग में टेंसर बोल देते हैं। सिंपल, यही चीज़ है। तो इतना ही है मशीन लर्निंग टफ। यस, तो इतना ही टफ है। तो आई होप दैट आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मशीन लर्निंग का रोड मैप क्या है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो आपको कैसी लगी वीडियो? आप कमेंट्स में लिख कर बताइए, और कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा लगा
तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।